चलिए फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 7 क्लास 9 आईसीएसई बोर्ड। आज हम लोग जानेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री में सारे फॉर्मूले, सारे टॉपिक्स पहले हम इसका क्लियर करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज वाइज हम एक एक क्वेश्चन करेंगे। तो हमारे इस वीडियो का 3 से 4 पार्ट होंगे, तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा, आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री दो चीज़ों से बना है, ट्राइंगल, जियोमेट्री। दोनों चीज़ों को यूज़ करके ट्रिग्नोमेट्री को बनाया गया है। ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ एक ही ट्राइंगल पे बेस्ड है, वो क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। किस पे बेस्ड है? राइट एंगल ट्राइंगल। हमें थोड़ा सा राइट एंगल ट्राइंगल को चलिए समझ लेते हैं। ए बी सी। राइट एंगल ट्राइंगल में हमेशा एक एंगल 90 डिग्री होता है, जो कि आप देख रहे हैं। इसे हम कहते हैं हाइपोटेनस। क्या कहते हैं? हाइपोटेनस। इसे हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर, और इसे हम लोग कहते हैं बेस। क्या कहते हैं? बेस। चलिए, इस ट्रिग्नोमेट्री जानने से पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, जिसे कहते हैं हम लोग पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? तो पाइथागोरस थ्योरम जनरली h स्क्वायर इक्वल होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के। याद रखिएगा, हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता। जो आप ये स्लोप देख रहे हैं, इसी को हाइपोटेनस कहते हैं, जिसको h से दिखाया जाता है। हाइट मत समझिएगा, परपेंडिकुलर को कभी कभी हाइट बोला जाता है, ठीक है ना। तो हाइट बोल रहा है तो वो परपेंडिकुलर को बोल रहा है, हाइपोटेनस नहीं हो रहा है। तो हाइपोटेनस स्लोप होता है, जो टेढ़ा जाता है ना, सीढ़ी ऐसे जाती है टेढ़ा, तो उसको स्लोप जो होता है उसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। हाइट हाइपोटेनस अलग अलग होता है, ठीक है ना। परपेंडिकुलर का एक बार आप हाइट बोल सकते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर है, सीधा है एकदम, लेकिन हाइपोटेनस को आप हाइट नहीं बोल सकते, ठीक है। तो कोई अगर इससे रिलेटेड कोई बेसिक क्वेश्चन आ गया, जैसे आपको बोल दिया कि हाइपोटेनस 5 है, परपेंडिकुलर 3 है, भाई बताओ बेस क्या होगा, तो मैं हाइपोटेनस की जगह 5 लूँगा। 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या है? 3 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, 25, 9 बी का स्क्वायर, 25 माइनस 9 इक्वल में बी का स्क्वायर, ठीक है। अब आप लोगों के सब अच्छे से दिख रहा होगा। 25 में से 9 गया 16, बी का स्क्वायर, स्क्वायर इधर जाता है तो क्या हो जाता है? रूट। याद रखिएगा, स्क्वायर इधर जाएगा रूट, रूट इधर आता है तो स्क्वायर। बी 16 किसका स्क्वायर होता है? 4 इंटू 4, 4 बाहर हो गया, ठीक है ना। इसको इस तरीके से समझते हैं कि 16 को हम लोग 4 इंटू 4 लिख सकते हैं, 4 का पेयर बन गया तो वो रूट से बाहर हो जाता है, ठीक है। बी की वैल्यू क्या मिलेगी? मतलब कि कितना होगा? 4 सेंटीमीटर। ओके, बात समझ। तो नॉर्मल सा था ये पाइथागोरस थ्योरम। चलिए, ट्रिग्नोमेट्री में कितने चीज़ें होते हैं? 3 साइड होते हैं, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस। अच्छा, अब इससे क्या क्या रेशियो बना सकते हैं? थोड़ा सा हम इधर आते हैं, ठीक है, इधर आते हैं। हम क्या क्या रेशियो बना? हम p/h बना सकते हैं, इसका उल्टा h/p भी लिख सकते हैं, p/b लिख सकते हैं, b/p भी लिख सकते हैं। क्या क्या रेशियो बन सकता है, सोचना है, ठीक है। हम b/h भी तो लिख सकते हैं और h/b भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपके दिमाग में कुछ ऐसा रेशियो है? अगर है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। क्योंकि इन 6 के अलावा इन तीनों की मदद से आप कोई और रेशियो बना ही नहीं सकते हैं। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्री के कितने रेशियो होते हैं? 6 रेशियो। 6 रेशियो क्या क्या? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ठीक है ना। यही 6 होते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के सिर्फ और सिर्फ 6 रेशियो होते हैं। चलिए समझते हैं 6 क्या है। हमारे 6 रेशियो क्या क्या हैं? साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड। अब बोलेंगे इतना लंबा लंबा? नहीं बाबू, इसका शॉर्ट फॉर्म है। साइन को सिंपली साइन लिखते हैं, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। हमारे पास 6 नाम होने चाहिए, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ये सारे का अलग अलग रेशियो होता है। हमेशा ट्रिग्नोमेट्री के जो भी रेशियो होते हैं किसी न किसी एंगल पे होते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि एंगल के हिसाब से चीज़ों का रेशियो चेंज हो जाएगा। जैसे मैं एक बात बोलता हूँ, ये 90 डिग्री है, अगर 90 डिग्री हमेशा होता है। अगर ये 30 डिग्री है तो इसकी लंबाई मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर है। अगर मैं इसको लेस कर दूँ 20 डिग्री से, तो इसका लंबाई क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर अप्रॉक्स, ठीक है। एक बात कह रहा हूँ बस, ठीक। तो साइड का जब रेशियो निकालेंगे तो अलग अलग होगा कि नहीं होगा? इसीलिए सारे जो रेशियो होते हैं वो एंगल पे डिपेंड करते हैं। इसलिए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, इसको लाइन से ही याद रखिएगा। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। साइन थीटा बराबर होता है p/h,
कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच, टेन थीटा बराबर होता है पी बाई बी, कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई पी, सेक थीटा बराबर होता है एच बाई बी, और कॉसेक थीटा बराबर होता है एच बाई पी। ये हमारे पास 6 रेशियो हैं। अब बोलेंगे सर इसको याद कैसे करेंगे, तो भाई ये तो सच में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन इसका भी ट्रिक हमारे पास है। आप एक बॉक्स बना लीजिए, ठीक, एक बॉक्स बना लीजिए। पापा बोले, पापा से हरी हरी बोल, हाँ बस ऐसे आपको बना लेना है। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, इस तरीके से लिख लिए। इतना तो कर ही सकते हैं, ये तो एकदम ईजी है। पापा बोले पापा से हरी हरी बोल, फिर साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टेन इस तरीके से लिखेंगे, कॉट सेक कॉसेक इस तरीके से, बस। अब साइन का क्या होता है, पी बाई एच, देखिए साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी, कॉट थीटा उल्टा हो जाएगा बी बाई पी, सेक थीटा एच बाई बी, कॉसेक थीटा एच बाई पी। कितना आसान सा ट्रिक है, एकदम ईजी वे है, इससे आसान आपको कोई ट्रिक नहीं मिलने वाला, बहुत आसान है, बहुत आसान है, ईजी लग रहा है एकदम, सबसे इजी है। चलिए समझते हैं और हमारे पास क्या क्या है। इसके बेसिस पे मैं एक आध क्वेश्चन पहले आपको कराना चाहूँगा, चलिए करके देखते हैं। चलिए उससे पहले हमें एक चीज़ और जान लेना चाहिए, जैसे कि क्या, ए बी सी कोई ट्राइंगल हो गया, ये राइट एंगल ट्राइंगल ही होगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री है तो भाई राइट एंगल ट्राइंगल की ही बात होता है, और इससे ज़्यादा नहीं, इससे कम की बात होती है, ठीक है। अगर कोई थीटा, यहाँ पे हम मेंशन कर लेते हैं, तो थीटा के सामने वाला ही परपेंडिकुलर कहलाता है, हाइपोटेनस कभी भी चेंज नहीं होगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस। लेकिन कि अगर कोई और ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक है, छोटा सा ही मैं बना रहा हूँ ए बी सी, अगर यहाँ थीटा है तो क्या परपेंडिकुलर यही हुआ, नहीं, थीटा के सामने वाला ही परपेंडिकुलर होता है, इस बात का ख्याल रखना है, थीटा के सामने वाला ही क्या होता है, परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस कभी चेंज होने वाला नहीं, स्लोप हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज होते हैं थीटा के अकॉर्डिंग। थीटा अगर इधर है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये है, थीटा अगर इधर है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये है, तो पी बाई पी। हमारा एक बात क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, तो अब हमारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ क्या लिखा है, इफ साइन थीटा इक्वल 3/4, यदि साइन थीटा की वैल्यू 3/4 है, फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो साइन तो पता है, बचा कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, मतलब ये 5 बचे हुए हैं, उनको मैं कैसे निकालूंगा, तो साइन थीटा से ही हम सारी चीज़ों को निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे। साइन थीटा इक्वल होता है 3/4, साइन थीटा का रेशियो क्या था, पापा बोले पापा से हरी हरी बोल, दिमाग में एकदम बैठा लीजिए, साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच, तो परपेंडिकुलर 3 मिल गया, हाइपोटेनस हमें 4 मिल गया। जिन्हें आपके स्कूल में सिखाया जाता होगा कि ये 3K है और H जो है 4K है, ठीक है ना। देखिए अगर आप K लेके सॉल्व करना चाहते हो तो भी आप बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आप K के बिना भी करेंगे तो भी आंसर वही आने वाला है, कोई डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन K को लेके अगर आप करते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिलेगा, मतलब अगर आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा लो है तो इसको ना ही करो, डायरेक्ट मैं जो बता रहा हूँ वो कर लो। अगर कैलकुलेशन अच्छा है तो भाई K लेकर के आप कर सकते हो, मैं दोनों तरीका यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो पहले केस में हम K नहीं लेंगे, परपेंडिकुलर हमारा क्या है 3 है, हाइपोटेनस हमारा क्या है 4 है, हमें क्या निकालना है, बेस निकालना है। सबसे पहला काम कि P है H है B निकाल लो भाई, क्योंकि इसी पे तो सब टिका है, P बाई बी टेन थीटा मिल जाएगा, H बाई बी सेक थीटा मिल जाएगा, मतलब सारा चीज़ें इसी पे टिका है। तो हम किसका यूज़ करेंगे, पहले मैंने बताया था पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे, जो कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। हाइपोटेनस हमारा क्या है 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर क्या होता है 3 का स्क्वायर, बेस हमें नहीं पता तो बेस को बेस ही लेके चलेंगे हम लोग, ओके। 16 हो गया, 9 हो गया, 20 का 9 इधर चला गया, 9 20 का 16 में से 9 जाएगा, 7 बचा, 20 का स्क्वायर इधर जाता है तो क्या हो जाता है रूट, क्या हो जाता है रूट, तो बेस हमें क्या मिल गया √7, कितना ईजी था, बेस मिल गया। अब के मान के चलते, अब हमारे पास P की वैल्यू 3K है, H की वैल्यू हमारे पास 4K है, तो चलिए देखते हैं कि बेस हमारा क्या मिलेगा, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं, वही फॉर्मूला एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच क्या है हमारा 4K का होल स्क्वायर, पी क्या है 3K का होल स्क्वायर, और बी क्या है बी स्क्वायर। एच के का होल स्क्वायर करेंगे तो 16K स्क्वायर होगा, 9K स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको इधर भेज देते हैं 16K स्क्वायर
-9k² इक्वल में b²। अब इनमें क्या कॉमन है, k² कॉमन है तो अलग कर लेते हैं। 16 - 9 इक्वल में b², यही है हमारे पास। ठीक, इधर चलते हैं थोड़ा। ठीक, 16 - 9 करेंगे कितना आएगा, 7k² इक्वल में b²। स्क्वायर इधर जाएगा तो 7k² रूट में हो गया b²। 7 बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन k का स्क्वायर से रूट काट के k बाहर आराम से निकल गया, तो हमें b की वैल्यू √7k बचा। यहाँ पे सब k के टर्म में, यहाँ पे k के टर्म में नहीं, क्या b की वैल्यू चेंज नहीं हुआ कुछ भी, ये बस k में आया, ये k में नहीं आया। अब निकालना है कुछ भी, साइन निकालना है, कॉस निकालना है, टेन निकालना है, कॉट निकालना है। तो देखिए कैसे निकालें, साइन तो हो गया, अब हम लोग कॉस थीटा चलिए निकालते हुए देखते हैं। इधर देख लीजिए, कॉस थीटा बराबर क्या होगा, क्या होता है, b/h होता है। तो b/h, तो b हमारा क्या है, √7, h हमारा क्या है 4। ठीक, अगर हम इसके हिसाब से करते हैं तो b की वैल्यू हम क्या लिखते हैं, √7k, और h हम क्या लिखते हैं 4k। k से k कट गया, आंसर कुछ अलग आया क्या, नहीं ना। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है कि अगर आप इस तरीके से करते हैं तो, खासकर MCQ ये सब टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट ही कर लीजिए। अगर थोड़ा सा न्यूमेरिकली ये सब आता है, पूछता है करने के लिए, तो आप लोग ये वाला यूज़ कर सकते हैं। कॉस मिल गया, टेन भी निकाल लो। टेन थीटा क्या होता है, p/b। p क्या है हमारा 3, b क्या है हमारा √7, टेन थीटा मिल गया। कॉट थीटा निकालना है, कॉट थीटा निकाल लो, क्या होता है b/p √7/3। सारी वैल्यू कितनी आसानी से निकल जाएगी, और अदर वैल्यूज आप लोग खुद निकाल करके कमेंट में मुझे बताएं। ओके।